sampling and sampling distribution. Example number 11.4. The weight of 1000 students of a college are normally distributed with mean number of students हैं 1000 and mean is 68.5 kg and standard deviation 2.7 kg. If 200 random sample, number of sample है 200 of 25 student, स्मॉल n है 25 students are obtained from this population, find the expected mean and standard deviation. फाइंड करना है हमने mean and standard deviation. पॉपुलेशन की हमारे पास वैल्यूज हैं, सैंपल का ये डाटा दिया गया, हमने उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. ऑफ द मीन इफ सैम्पलिंग वर डन विद रिप्लेसमेंट, फर्स्ट केस में विद रिप्लेसमेंट एंड सेकंड है विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड सेकंड इज विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, सॉल्यूशन है. अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. द नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 25 which can be obtained theoretically from 1000 student with or without replacement. दोनों केसेस में क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट में होगा 1000 एंड पावर 25 लिखेंगे, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट केस में इसका कॉम्बिनेशन लेंगे 1000 C25 विच इज मच लार्जर देन 200, और वो 200 से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, लार्जर है जब हम इनका कॉम्बिनेशन लेते हैं. सिंस द नंबर ऑफ सैंपल इज लार्ज देयर विल बी क्लोज एग्रीमेंट बिटवीन द टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 सैंपल. Hence, the expected mean and standard deviation of sampling distribution of 200 sample would be close to those of the theoretical distribution. और क्या है n, स्मॉल n क्या है 25, स्मॉल n है 25, कैपिटल n हमारे पास था पॉपुलेशन का 1000, और म्यू हमारे पास पॉपुलेशन का है 68.5 एंड सिग्मा है हमारे पास 2.7 kg. अब हमने विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में जो हमने फॉर्मूला यूज किए हैं वो हैं पॉपुलेशन के. जब हम सैंपल का मीन फाइंड आउट करेंगे विद रिप्लेसमेंट से, वो किसके इक्वल आएगा, 68.5 के ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, क्योंकि ये जो है इनका कॉम्बिनेशन लेंगे वो बहुत लार्ज है. तो हम कहते हैं जो पॉपुलेशन का मीन है वही सैंपल का मीन है. ओके, एंड हम इनका वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, वो है सिग्मा बाय √10. सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर है 2.7 kg और डिवाइड करेंगे अंडर सैंपल साइज क्या है 25 पर, और अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे 0.54 kg. ओके, देन उसके बाद ये हो गया विद रिप्लेसमेंट केस. अब हम करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट केस. विदाउट रिप्लेसमेंट इसमें हम करेंगे मीन एक्स जो है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल ही है, वो है 68.5, और जब हम इसका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा सिग्मा बाय √n इंटू n माइनस स्मॉल n ओवर n-1. यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 2.7 और स्मॉल n है 25 इंटू √n में हम करेंगे टोटल जो है कैपिटल N वो है 1000 माइनस 25, और जो 1000 कैपिटल N 1000 है -1. अब हम इससे माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, इसका आंसर आएगा 0.54, और जो हम इसे अब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9879, और उसका टोटल आंसर आएगा 0.53 kg. ओके, देन हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11.5. एग्जाम्पल नंबर 11.5. Two independent random sample of size n1 equal to 100 and n2 equal to 100 are drawn from population 1 and 2. ये population 1 के और ये population 2 के दो sample size है.
द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मान, ये फर्स्ट का मीन क्या है, μ1 है 10 और μ2 है 8, सिग्मा 1 है 2 एंड सिग्मा 2 है 1. फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन. अब हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, x बार 1 माइनस x बार 2, ये हमने फाइंड आउट करना है. इसका सोल्यूशन क्या है, हमारे पास n1 है 100, n2 है 100, μ1 है 10, μ2 है 8 और है सिग्मा 1 है 2, सिग्मा 2 है 8. अब हमने इससे क्या कैसे फाइंड आउट करना है, x1 बार माइनस x2 बार इज μ1. इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सैंपल के मीन को μx बार, इनका डिफरेंट हम करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ये आएगा μx1 माइनस x बार 2. ये 1 एंड 2 का जब हम डिफरेंट करेंगे μ1 माइनस μ2 आएगा. जब हम इसका डिफरेंट फाइंड आउट करने के लिए μ1 को μ2 से माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2. ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कितना डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है, ये 2 आ गया. अब हम इसके सिग्मा की वैल्यू में सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से माइनस करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2. अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यूज हैं, पहले वाले सिग्मा की है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n1 हमारे पास है 100, n2 भी है 100. अब हम इसे सोल्व करते हैं, 2 टू द 4 प्लस 1 5, 5 बाय 100, ये रिजॉल्व कर लेंगे, ये दोनों इक्वल कौन सा है, 100 है, 100 लिख देंगे. अब इसे और सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2236. मतलब इसमें हमने बस डिफरेंस फाइंड आउट करना है. हमें n1 n2 की वैल्यू दी गई है, μ1 और μ2 की, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की. हमने क्या करना है, पहले इन दोनों के मीन का जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इनके पहले मीन को दूसरे से माइनस करना है तो आंसर 2 आएगा. फिर हमने क्या करना है, सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से माइनस करना है. ये फॉर्मूला होता है विद रिप्लेसमेंट केस में, सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2. अब हमने 1 में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया और डिवाइडेड बाय n स्मॉल की वैल्यू है 100 एंड 100 यहाँ पे पुट कर दी और आंसर आ गया इनके डिफरेंस का. ये आंसर है डिफरेंस का, तो ये आ गया 0.2236. काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज.